सर बोलो। रिप्रोडक्शन की वीडियो एक्टिवेट कर दोगे? क्यों? सर एक बार रिवाइज करना है। सॉरी, पहले ही बोला था कोई वीडियो एक्टिवेट नहीं हुई। बोला था मैंने आपको, नोट सुनाओ अपने प्रॉपर्ली, बोला था उस टाइम पे। बनाए हुए हैं, बस एक बार रिवाइज करना है। पॉसिबिलिटी नहीं है बेटा, मैं साथ के साथ ऐप में से डिलीट कर देता हूँ वीडियो, साथ के साथ ही, और उसको दोबारा से रीइंस्टॉल करने में मुझे बड़ी मुसीबत होती है। कार्बोनेट कंपाउंड भी कर दो। चैप्टर ही करा दूंगा मैं, टेंशन नहीं ले। वही चैप्टर कल एग्जाम है। कल एग्जाम है ना। नाम क्या है? साहिल। स्कूल? बीवीएम? उधम से है, कृष्णनगर है? एकदम सिंह नगर। हाँ वही ना, कृष्णनगर का तो हो चुका पेपर, मैं वही तो जानता हूँ। सर वैसे असेसमेंट के लिए पेपर है। मैं जानता हूँ, क्लास के बाद साहिल मुझे फोन कर लियो, ठीक है? ओके सर। होल्ड करो, मेरा नेट स्लो, पता नहीं फाइल नहीं पहुंच रही यहाँ से यहाँ तक, समझ नहीं आ रहा वो कह रहा है। एक मिनट देखता हूँ, कुछ हल निकल जाएगा। फाइल पहुंचने में इतना टाइम, फिर से एक बार भेज के देखता हूँ, शायद पहुंच जाए। सीरियल नहीं, फाइल तो भेजी है, पूछने की क्या चक्कर है। फाइल ही नहीं जा रही, फाइल नहीं जाएगी, चलो बाद में देखेंगे, शायद आ जाए थोड़ी देर तक, तब तक अपना बाकी का काम कर लें जरा। ये काम पहले कर लेते हैं ना, बाद में तब तक आ जाएगी फाइल, थोड़ा टाइम लेती है कई बार नेट पे ना। तो हम लोगों ने हेरिडिटरी एवोल्यूशन काफी कर लिया था, ये फाइल मैंने ग्रुप में भी आपको शायद भेज दी है, भेज दिया नहीं भेजी है? भेज दिया है सर। हाँ भेज दिया ना ये फाइल, ठीक है। आज हम लोगों ने करना है एक तो डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, ये वाला जो दिख रहा है आपको पेज 186 पे, और एक हमने करना है इसमें से ब्लड ग्रुप्स, ये रहता है ब्लड ग्रुप, और एक रहता है हमारा क्या कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन एनिमल्स, 3 ये रहते हैं, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन रहते हैं, उसके बाद थोड़ी बहुत ही जनरल नॉलेज, मोस्ट प्रॉब्ली कल तक ही खत्म होगा, देखते हैं कितना खिंचता आज। पहला पार्ट जी, एक मिनट, सेक्स डिटर्मिनेशन इन एनिमल्स, क्वेश्चन यही आएगा तुम्हारे को, हाउ सेक्स डिटर्मिनेशन इन एनिमल टेक प्लेस। एनसीईआरटी में तो बहुत कम दे रखा है ये, लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा दिया हुआ है, मैं चाहता हूँ पूरा पैराग्राफ याद हो। इन सम एनिमल्स सेक्स डिटर्मिनेशन इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। पहली लाइन यही होगी कि क्वेश्चन ये आएगा भैया एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसे एनिमल्स में सेक्स कंट्रोल करते हैं। इन सम रेप्टाइल्स द टेम्परेचर एट व्हिच the fertilized egg is incubated before hatching plays an important role in determining the sex of the offspring. जनरली इसमें देखा जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम इंक्यूबेशन कहते क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए। इंक्यूबेशन का मतलब होता है जब अंडे के ऊपर मुर्गी बैठती है उसको वार्मथ देने के लिए, और थोड़ी देर के बाद अंडा हैच कर जाता है, जो अंडे के ऊपर मुर्गी बैठ रही है उसको गर्मी देने के लिए कि वो अंडा थोड़ी देर के बाद टूट जाए, थोड़े दिनों के बाद टूट जाए, तो इसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन। अब तो खैर मुर्गी वाला प्रोसेस ही खत्म हो गया, क्योंकि आजकल इंक्यूबेटर्स आ गए, आर्टिफिशियल इंक्यूबेटर्स, अंडों को सीधा क्या कहते हैं आर्टिफिशियल इंक्यूबेटर में डाल रख दो, थोड़े टाइम के बाद उसका बच्चा जो है बाहर आ जाता है, अपने आप ही अंडा क्रैक होने लग जाता है। इट इज बीन फाउंड दैट टर्टल, जिसे हम क्रिज्मा पिक्टा कहते हैं, हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर में लेड्स टू द फीमेल प्रोजेनी। अगर हम टर्टल की बात करें तो अगर इसमें इंक्यूबेशन टेम्परेचर ज्यादा हो तो फीमेल प्रोजेनी आती है, और लिजर्ड के अंदर जिसे हम अगामा गामा कहते हैं उसमें हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर मेल प्रोजेनी लाता है। हालांकि बुक में कहीं कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन याद करना है क्योंकि मैंने स्कूल में आते हुए देखा है सारा कुछ, जो अब पढ़ा रहा हूँ ये बुक में दिया हुआ है।
In some animals, such as snails, individual can change sex, indicating that sex is not genetically determined in some such animals. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें बेसिकली सेक्स जो होता है जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं होता, ठीक है, मतलब वो अपना चेंज कर सकते हैं सेक्स, जैसे स्नेल्स। ये पूरा पैराग्राफ याद करना है, लर्निंग हो जाएगी जी। सर क्वेश्चन क्या सर स्नेल्स कैसे मतलब करते हैं? कोई डेप्थ में नहीं दे रखा, कुछ नहीं, सब उसने बता रखा है, एक लाइन दी है, एनसीईआरटी में भी एक ही लाइन दी है, प्रोसीजर अडॉप्टेड नहीं है। पैदा होने के बाद सेक्स चेंज हो जाता है, अगर ज्यादा डेप्थ में चाहिए गूगल पे जाओ, इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है, ना मैं करवाता। ठीक है, क्वेश्चन बता दो इसका। पहली लाइन, सेक्स डिटर्मिनेशन इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर, हाउ? ओके सर। अगला, ह्यूमन बीइंग का सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया था। ब्लड ग्रुप्स एक और टॉपिक, ये हैबोल के ग्रुप में नहीं हुआ, तुम्हारे ग्रुप में करवाया था, हैबोल के ग्रुप में टॉपिक छूट गया बाई चांस। चलो जी, सब जानते हैं 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी और ओ। ये नहीं है कि क्या कहते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप जो है हर ब्लड ग्रुप हर बंदे मतलब पाया जाता है, मतलब ये नहीं है कि कोई रेयर और ऐसा कुछ नहीं है। नेगेटिव पॉजिटिव में होता है थोड़ा, ओ नेगेटिव जैसे कहते हैं भैया बहुत रेयर और होता है, लेकिन उसमें हम नेगेटिव पॉजिटिव में जाते नहीं है, हमारे कोर्स में नहीं है, वो बाद में जाके आता है, +1 +2 के बाद भी आता है, लैब टेक्नोलॉजी का जब कोर्स करते हैं तब वो आता है नेगेटिव पॉजिटिव। फिलहाल 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हैं, इसमें ये जो ब्लड ग्रुप है ए बी, इसे यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं, यूनिवर्सल रिसीवर। और ये जो होता है ये होता है यूनिवर्सल डोनर। जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, हो सकता है तुम में से कई जने हो, ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो किसी को भी खून दे सकता है, इन तीनों को खून दे सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो यूनिवर्सल रिसीवर है, इन तीनों से खून ले सकता है वो, ठीक है, तीनों से। और जिसका ब्लड ग्रुप ए है या तो वो ए से खून लेगा या ओ से लेगा, जिसका बी है या तो वो बी से लेगा या ओ से लेगा। बस समझ में आ गई? सर फिर से समझा दो। कौन बोला था? बानी बोली थी? हाँ जी। तेरी आवाज पहचानता हूँ ना, मेरे सामने आवाज की स्क्रीन नहीं आती। ठीक है बानी जी, सुनिए जरा। देखिए 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4। एक है ब्लड ग्रुप ओ। ओ जो ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, ये किसी को भी खून दे सकता है, ठीक है। अगर मैंने समझ लो ए वाले को खून चाहिए तो ओ दे देगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए भी होता है यूनिवर्सल रिसीवर, ये किसी से भी खून ले सकता है, चाहे ए से, चाहे बी से, चाहे ओ से। जो ब्लड ग्रुप जिसका ए है वो या तो ए से लेगा या ओ से लेगा, और बी जिसका बी है या तो वो बी से खून लेगा या ओ से खून लेगा। बात समझ में आ गई बानी? हाँ जी सर, थैंक यू। अब इन चारों में से सबसे बढ़िया खून कौन सा हुआ? ए बी। बिल्कुल, सबसे बढ़िया खून ए बी होएगा, ठीक है, जो कि मेरा भी खून है, मेरा भी ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है। वो खून बढ़िया क्यों है इसका मैं तुम्हें बताता हूँ क्या चक्कर है। खून बढ़िया इसलिए है कि ए बी जिसके पास ब्लड ग्रुप है, ठीक है, वो किसी से भी खून ले सकता है। इमरजेंसी के टाइम पे ए वाला भी उसको खून दे जाएगा, बी वाला भी दे जाएगा, ओ वाला भी दे जाएगा। ये तो जनरल बात है, खून तो मिल ही जाता है, ब्लड बैंक में इतना पंगा नहीं पड़ता, जब मर्जी ले लो मिल जाता है, पैसे दो पैसे देके भी मिल जाता है। क्योंकि मैं तो खुद ट्रांसप्लांट कराया, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सबसे बड़ा इसका फायदा जो है वो है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। आमतौर पे जैसे किसी की किडनी जो है सिर्फ फैमिली मेंबर्स दे सकते हैं। समझ लो एक ऐसा बंदा है जिसकी किडनी खराब हो गई है, उसके फैमिली मेंबर्स में बी सी और डी है, ठीक है। ए का ब्लड ग्रुप जो है वो है ओ, इसका ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है। जब ओ ब्लड ग्रुप है, जो उसका बी मेंबर है, ये बी मेंबर है, इसका ब्लड ग्रुप है ए बी, ठीक है, इसका ब्लड ग्रुप है बी और इसका ब्लड ग्रुप है ए। ये तीनों के तीनों ही अपनी किडनी ए वाले को नहीं दे सकते, कारण इनके ब्लड ग्रुप्स अलग हैं। इसको सिर्फ वही दे सकता है किडनी जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा, जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा सिर्फ वही किडनी दे सकता है।
मतलब ब्लड वाला हिसाब किताब है। अगर बाई चांस इसका ए बी होता तो ये तीनों के तीनों ही किडनी दे जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, और इवन ओ भी किडनी दे जाता। हाँ सर जो ओ वाला है वो इन तीनों में से किसी को भी दे सकता है ना? हाँ, वो तीनों को किडनी दे सकता है। ओके सर। नहीं 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 नहीं, डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स होते क्यों हैं? जेनेटिकली होते हैं डिटरमाइन, जीन्स हमारी बॉडी में कैसे पाए जाते हैं बेटा। अभी क्या नाम है आर्यन, एक बात और बताऊं, देख ब्लड ग्रुप में तो ये चल जाता है कि आप ब्लड में से तो ये किसी को भी दे सकता है ओ, लेकिन जो ये ट्रांसप्लांट में ओ दे सकता है नहीं दे सकता, ये क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बारे में मैं इतना आइडिया नहीं बता सकता। हाँ ये पता है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, जैसे मेरा ए बी था, तो मेरे ए बी में ना तो मेरे मम्मी का मैच करता था मेरे साथ ब्लड ग्रुप, ना ही क्या कहते हैं मेरी सिस्टर का मैच करता था, ठीक है, दोनों का मैच नहीं करता था, ना मेरे खानदान में किसी से मैच करता था ए, लेकिन मेरा क्योंकि ब्लड ग्रुप ए बी था तो मुझे सारे के सारे अपनी किडनी दे सकते थे, इसीलिए मेरी किडनी मुझे को मदर से मिल गई बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन अगर बाई चांस कोई और ब्लड ग्रुप होता, ठीक है, जो मेरी सिस्टर और मदर से नहीं मैच करता था, तो मुझे किडनी नहीं मिलती, मेरा ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता था। तो ब्लड ग्रुप इसी करके ए बी वन ऑफ द बेस्ट ब्लड ग्रुप है। अगर कहीं खुदा न खास्ता ट्रांसप्लांट का केस आ जाए तो, वैसे तो ए बी यूनिवर्सल रिसीवर है, जिस वजह से खून ले ले कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं जरा आगे, बोलो। सर जो ओ ब्लड ग्रुप है वो किससे रिसीव कर सकता है? सिर्फ ओ से, ओके। सिर्फ ओ से, ठीक है। तो अ पर्सन हैज मेनी ब्लड ग्रुप्स, दैट इज ए बी ए बी ओ। इन ब्लड ग्रुप्स को कंट्रोल करता है जीन्स। 3 टाइप के जीन्स पाए जाते हैं, एक होता है आई ए, एक होता है आई बी और एक होता है आई ओ। ये बुक में कहीं कुछ नहीं दिया रखा, हालांकि इसका एक ब्लू बॉक्स क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में, कंसेप्ट नहीं है लेकिन क्वेश्चन है, वो वाली बात है, ठीक है। अब आई ए और आई बी, ये जो दो है ब्लड जीन्स, एक और ये दो, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंसी शो नहीं कर सकते। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ए बी से ज्यादा बेटर है या बी ए से ज्यादा बेटर है, दोनों बराबर है, इसीलिए हम इनको कहते हैं को डोमिनेंट। लेकिन हाँ, अगर हम आई ए और आई बी की बात करें ओवर आई ओ के ऊपर बात करें, तो ये दोनों आई ओ के ऊपर डोमिनेंट हैं। मतलब इनडायरेक्टली कहें तो आई ओ जो है वो रिसेसिव होगा इन कंपैरिजन टू आई ए एंड आई बी। मतलब आई ए आई बी जो है एक दूसरे के ऊपर दोनों बराबर हैं, लेकिन अगर आई ए और आई बी को ओ के साथ कंपेयर करा जाए तो आई ए और आई बी दोनों बेटर जीन है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ आई ओ। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, अब कहानी सुनो। किसी भी बंदे के अंदर एक ब्लड है, जैसे समझ लो ए ब्लड ग्रुप है मेरा, समझ लो, जस्ट सपोज करो कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो मेरे अंदर 2 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या तो मेरे दोनों ही जीन आई ए हो, ठीक है, या पहला जीन आई ए हो और दूसरा आई ओ हो। सिर्फ इसी कॉम्बिनेशन में एक ब्लड ग्रुप आ सकता है, क्योंकि इन दोनों में ए है तो ए तो आ ही जाएगा, और ए ओ के ऊपर डोमिनेट है, इस करके भी ए आ जाएगा, इस करके ब्लड ग्रुप जो है ए आ जाता है। ऐसी अगर मैं बी की बात करूं तो जीन या तो उस बंदे के अंदर आई बी होगा, ठीक है, या फिर होगा आई बी आई ओ। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, ये स्कूल में नहीं बताते बेटा, पेपर में जब आता है तब मुसीबत होती है। मेरे को डर इसी बात का पेपर में इससे रिलेटेड कुछ ना आए। अब आ गया ए बी ब्लड ग्रुप। अब ए बी तो एक दूसरे पर को डोमिनेट है, इस करके जो जीन होगा वो होगा आई ए आई बी, दोनों एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंसी नहीं शो करता है। कल को तुमसे कहें जी मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, तो मैं मेरे अंदर जीन कौन से होंगे? दैट इज आई ए आई बी। और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसका जीन होगा आई ओ और आई ओ, क्योंकि ए और बी आ गया तो डोमिनेंसी उनकी हो जाएगी, वो ब्लड ग्रुप बन जाएगा। इसलिए जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसका जो है जीन होगा आई ओ। बात समझ में आ गई जी? यस सर। यस सर। क्लियर है? हाँ, अब इसको देखा जाए कंसेप्ट को, तो ये कंसेप्ट दिया कहाँ पे हुआ है? ये कंसेप्ट आपको रब कर रहा हूँ, रब कर दूं जी? यस सर। यस सर। ये बुक में कहाँ दिया हुआ है? ये आपको यहाँ दिया है कंसेप्ट। मुझे कोई जल्दी नहीं है, कोर्स हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, स्कूल में पेपर होंगे, बस उसी को देखना है। और ये आपकी सारी लाइनें, चारों पॉइंट्स यही दे रखे हैं। यहाँ पे जाके आपका ब्लड ग्रुप का कंसेप्ट खत्म हो गया। ये पूरा ब्लड ग्रुप का कंसेप्ट है जो आपको याद करना है। क्वेश्चन कैसे आएगा कोई नहीं जानता, डिपेंड करता है कि हाँ भी कौन सा आना है।
ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें समझा रहा हूं इसी के बेस पे, ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या है समझिए। समझ लो एक फादर है, एक मदर है। फादर का ब्लड ग्रुप है ए और मदर का ब्लड ग्रुप है ओ। तो वो कहते हैं बच्चे के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज है, कौन से ब्लड ग्रुप आएंगे, बच्चे के अंदर कौन से ब्लड ग्रुप आ सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है। ध्यान से देखना जरा भैया, फादर का ब्लड ग्रुप ए है तो हो सकता है फादर के पास ये वाला जीन हो, और ये भी हो सकता है कि फादर के पास ये वाला जीन हो। ओके है जी? यस सर। मदर के पास ये है तो मदर के पास यही जीन हो सकता है। ठीक है, समझ लो फादर के पास ये वाला जीन था, ये नहीं था, तो भैया कॉम्बिनेशन बनाते हैं। फादर के जीन आ गए आई ए और मदर का जीन आ गया आई ओ। ये वाला आई ए पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला आई ए जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा। अगर देखा जाए तो आई ए जब मल्टीप्लाई हुआ आई ओ से तो ये बन गया आई ए आई ओ। ठीक है, दूसरे वाले आई ओ से करा तो ये बन गया आई ए आई ओ। ठीक है, इससे करा भैया आई ए आई, नीचे वाला मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से। ठीक है, नीचे वाला ऊपर से मल्टीप्लाई तो ये बन गया आई ए आई ओ और आई ए आई ओ। मतलब इनडायरेक्टली अगर ये वाला जीन इससे मल्टीप्लाई होता तो पॉसिबिलिटी थी कि ब्लड ग्रुप क्या बनता भैया, इस केस में ब्लड ग्रुप ए होगा, इस केस में भी ए होगा, इस केस में भी ए होगा और इस केस में भी ए होगा। यानी अगर फादर के बाद ये वाला जीन होता तो बच्चे के अंदर श्योर सर्टन ए ब्लड ग्रुप आता। बात सही है जी? यस सर। ठीक है। हाँ, अगर बाई चांस ये जीन होता तो फिर कॉम्बिनेशन बनाओ। ये आ गया जी आई ए आई ओ आई ओ आई ओ। तो पहले वाले मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया आई ए आई ओ, दूसरे वाले में बना भैया आई ए आई ओ और तीसरे वाले में आई ओ और आई ओ। मतलब अगर बाई चांस ये वाला जीन्स होता तो बच्चे के अंदर या तो ब्लड ग्रुप होता ए जो पहले दो कॉलम में दिख रहा है, और या फिर होता ओ जो बाकी ये दो कॉलम में दिख रहा है। इट कैन बी ए, इट कैन बी ओ, डिपेंडिंग अपॉन द चांस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द जीन्स। डिपेंड करता है कौन सा आगे कॉम्बाइन होके कैसे जीन्स बन रहे हैं। हमें तो सर प्रोबेबिलिटी पूछ सकते हैं, तो हमसे ये भी पूछ सकते हैं कौन कंप्लीटली डिफरेंट सर, जैसे आप कह रहे हो आपका डिफरेंट है तो सर क्या डिफरेंट है सर ब्लड ग्रुप अपनी फैमिली से वो कैसे होता है? क्यों फैमिली में तो नहीं होगा, अगर मदर का बाई चांस ए भी होता तो कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। वो तो फादर और मदर के ब्लड ग्रुप के ऊपर है ना। बात समझ में आई? यस सर। हाँ, तो अगर ये कॉम्बिनेशन बन गए तो इस केस में अब देखा जाए तो यानी अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ब्लड ग्रुप ओ है तो बच्चे के अंदर ए बी ब्लड ग्रुप कभी भी नहीं आएगा और बी कभी भी नहीं आएगा। बात समझ में आई भाई? कहीं ए बी है, कहीं ना ए बी है ना बी है। क्लियर है जी? सही, ए और ओ के चांसेस इक्वल होते हैं? और कोई यार ये सब कॉम्बिनेशन है, हम लोग बहुत छोटे लेवल पे हो रहे हैं, इक्वल चांसेस नहीं होते, कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है ना? हाँ, और कुछ इसको स्क्रीनशॉट ले लो तो ये बुक में कहीं नहीं है। ठीक है ना? रफली एक आइडिया लग जाएगा आपको। हो गया जी? ठीक है, तो ब्लड ग्रुप्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन कैसा आएगा लगभग ऐसा जो मैंने आपको बताया वैसा क्वेश्चन लगभग आ जाता, कोई बड़ी बात नहीं। अब आता है जी हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस, हमारा आज का तीसरा बड़ा क्वेश्चन। आज हम 4 बड़े क्वेश्चन अगर खत्म कर गए तो पहले 10 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल हम सीधा अपना अगला चैप्टर शुरू कर सकते हैं, दैट इज मैग्नेटिज्म। सर आज बच्चे कितने प्रेजेंट हैं? 74। 74। सारे बड़े होशियार हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छी बात है यार, अच्छी बात है। वीडियो तो मुझसे ही एक्टिवेट कराएंगे ना, वीडियो एक्टिवेट ही नहीं होनी, मैं तो साफ कह चुका हूँ। जो बच्चा प्रेजेंट नहीं है वीडियो का कोई चक्कर है ही नहीं, छुट्टी मारो, अपनी मुसीबत करवा लो, ना मैंने पेरेंट्स की सुननी ना तुम्हारी सुननी। ठीक है ना? जारी समझदार है सारे करने तो जैसे करते हैं करो भैया, मैं तो टेस्ट लेके खत्म कर दूंगा, मेरा क्या। डायहाइब्रिड क्रॉस करने से पहले देखे जरा हमारी मेल आ गई या नहीं आई। अगर मेल आ गई है तो एक नहीं आई जी मेल, तो आज क्या हो गया, आज मेल ही नहीं आई वापस। सर जो ब्लड ग्रुप वाला पार्ट है उसमें हमने सिर्फ फर्स्ट पैरा ही करना है, सेकंड पैरा का 4 पॉइंट भी तो करने हैं। ओके सर। 4 पॉइंट भी तो करने हैं। मेल आई नहीं बेटा, कल देखता हूँ फिर उसका हिसाब किताब।
डाई हाइब्रिड क्रॉस, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, डाई का मतलब दो, डाई का मतलब दो, ठीक है। तो इसमें दो, उसमें तो जब लास्ट टाइम हमने किया था तब हमने किया था टॉल और ड्राफ्ट, एक कैरेक्टर था टॉल, उसी का रेसिप्रोकल ड्राफ्ट। इस बार दो कैरेक्टर है, राउंड, राउंड का अपोजिट है रिंकल्ड, और दूसरा है येलो, और येलो का अपोजिट है ग्रीन। है क्या चीज? सीड्स। वो पिछली बार क्या करी थी? हाइट्स करी थी, टॉल ड्राफ्ट। इस बार सीड्स हैं। सीड्स कहां दिख रहे हैं जी? ये दिख रहे, देखो राउंड येलो, ये दिख रहा, ये सारे राउंड येलो हैं। ये रिंकल्ड ग्रीन मटर येरी, राउंड ग्रीन येरी, और रिंकल्ड येलो येरी जी। अलग अलग उसने कलर और अलग अलग उनकी शेप्स बता रखी है। तो फिलहाल हमने राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन लिया। आपको सिर्फ इतना आएगा, ड्रॉ डाई हाइब्रिड क्रॉस, बाकी ये सारा खुद बनाना पड़ेगा। राउंड के लिए मैंने दो अल्फाबेट्स ले सकते हैं फिर। हैं जी, हम कुछ भी ले सकते हैं, राउंड ग्रीन, राउंड येलो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई सर सिर्फ टेबल बनाने से नहीं होगा? मतलब सर जैसे पीछे आपने जो ब्लड ग्रुप के लिए टेबल बनाया से वो टेबल बना दे तो नहीं होगा? नहीं, नंबर नहीं देंगे टीचर। अब सर ब्लड ग्रुप वाला क्रॉस कौन सा क्रॉस होगा? मोनो हाइब्रिड? ब्लड ग्रुप में कोई क्रॉस नहीं होता, मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड उसमें नहीं होते। ओके सर, ठीक है। अब आता जी राउंड, राउंड के लिए दो बड़े आर चूज कर लिए, येलो के लिए दो बड़े वाई चूज कर लिए, क्योंकि रिंकल राउंड का अपोजिट है इसलिए दो छोटे आर रिप्रेजेंट कर लिए, और येलो ग्रीन का अपोजिट कर दिया उसने तो छोटे वाई रिप्रेजेंट कर लिए। अल्फाबेट ध्यान रखना, जो आपने चूज किया है उसका जो रेसिप्रोकल होगा उसी अल्फाबेट का छोटा वर्जन होएगा। चलो जी, पहले मैंने गैमीट्स, गैमीट्स बनाने में आपको लास्ट टाइम सिखाया था मैंने, अगर तुम्हें याद हो थोड़ा बहुत तो, पता नहीं अब तुम्हें से कितने जनों ने पढ़ा है। ये इससे मिलेगा और ये जो है इससे मिलेगा। हालांकि हमने 4 पैटर्न बनाए थे, ये इससे भी मिल रहा था, लेकिन गैमीट्स बनाते हुए हमें ये करने की जरूरत नहीं है। गैमीट्स में हमने यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ 2 पैटर्न जोड़ने हैं, फर्स्ट और लास्ट, ये वाला और ये वाला और ये वाला, बस। आरबीआई आ गया, इसमें भी सेम ऐसे ही, ये वाला इसके साथ जुड़ गया और ये वाला इसके साथ जुड़ गया, ये गैमीट्स आ गए। ठीक है, गैमीट्स आने के बाद क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर जैसे लास्ट टाइम सिखाई थी ये, ठीक है, पहले इससे जुड़ेगा, फिर ये जो है इस वाले से जुड़ेगा, याद है सिखाया था? यस सर। हाँ, ऐसे ये जो इससे जुड़ेगा फिर ये इससे जुड़ेगा, और ये 4 कॉम्बिनेशंस आ गए। क्योंकि इसमें बड़ा और बड़ा वाई दोनों हैं, इस करके ये राउंड येलो बन जाएंगे। जब उसमें पहली जनरेशन में चारों टॉल थे, इसमें पहली जनरेशन में चारों जो है राउंड येलो होंगे, क्योंकि इसमें बड़ा आर भी है और बड़ा वाई भी है। डोमिनेंट को सपोज कराया था और डोमिनेंट को चूज किया जाता है, तो बड़ा आर बड़ा वाई आ गया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें लिखा गया है आर आर वाई वाई। अगर तुमने गलती से भी ऐसा कुछ लिख दिया आर वाई तो सीधा 0 मिलेगा। आर के साथ आर पहले आएगा, वाई के साथ वाई आएगा, कैपिटल लेटर हमेशा पहले आएगा। कुछ चीजें ध्यान रखनी है क्रॉस बनाते हुए। परसों इसका रिटर्न टेस्ट है आपका, परसों इसका रिटर्न टेस्ट है। आपको 5 या 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे बड़े वाले, और 6 के 6 का रिटर्न टेस्ट हो जाएगा, तो तैयारी करके रखना जरा अपनी, ठीक है ना। हैबोवाल में तो ये टेस्ट हो चुका है, तो आपको पहले क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। तो 4 राउंड येलो आ गया। अगर तुम्हें याद हो टॉल वाले में, तो हमने टॉल वाले में क्या किया था, हमने क्या किया था भैया, जो 4 टॉल आए थे उन 4 टॉल में से 2 टॉल चूज करके आगे F1 क्रॉस में यूज कर लिए थे, याद आया? यस सर। हाँ, तो वही चलते हैं जी वापस। इसमें भी यही है, जो तुम्हारे 2 राउंड येलो आए हैं इनको उठा लो, कोई 2 को, और उनको नीचे लिख लो प्लांट हैविंग राउंड येलो सीड्स, प्लांट हैविंग राउंड येलो सीड्स। और जो अल्फाबेट इसने यूज किए आर वाई, मैंने भी वही लिखा आर आर वाई वाई और आर वाई वाई, जैसे कि इसने एब्रिविएशंस दी है। हो गया जी, क्लियर है? यस सर। होगा जी, सेम वही पैटर्न। गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स में पहले ये इन दोनों से मिलेगा, फिर ये वाला इन दोनों से मिलेगा। 4 पैटर्न आ गए। ये हाल इसका, ये इन दोनों से मिलेगा, फिर ये इन दोनों से मिलेगा, और 4 पैटर्न आ गए। हालांकि दोनों सेम ही है, क्योंकि ये वाली चीज दोनों की सेम है, तो नीचे वाले दोनों प्रोडक्ट सेम आ जाएंगे। देख लो क्या, तो क्लियर है भैया। ये आर वाई है तो ये भी आर वाई है, ये आर छोटा वाई है, ये आर छोटा वाई है, आर बड़ा वाई, आर बड़ा वाई, आर वाई सेम। अब मैं पूरा फोल्डर पेज आपको एक बार दिखा रहा हूँ
ध्यान से देखिए, कहीं कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। ये लीजिए, आराम से देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। सर एक बार ऊपर वाला बता दो फिर से। क्या? जो पेरेंटल क्रॉस था उसमें कैसे बने हैं, हमने कैसे बनाया नीचे जो जीनोटाइप्स बनाए हैं? वैसे बनाए जैसे पहले बनाए थे, गैमेट्स का क्रॉसिंग ओवर ही हुआ जैसे हुआ है लास्ट टाइम रिवाइज किया ना घर में। हाँ जी सर, वो टॉल वाला समझ आ गया था, उसमें एक एक थे ना, इसमें दो में थोड़ा इससे मिलेगा, ये इससे मिल रहा है, ऐसे ही कलर चेंज कर देता हूँ, ये लो, ये इससे मिलेगा, फिर ये इससे मिलेगा, बंद हो गए। ओके सर। ये क्रॉस हम जैसे मर्जी मार सकते हैं? नहीं, पहले जैसे पैटर्न है वैसे ही लो, पहले कंफ्यूज हो जाओगे वरना। पहले वाले को पहले दोनों से, इसको पहले इन दोनों से करो, फिर जो बच गया फिर इसको इससे करो, ऐसे चलो, ठीक है जी। पढ़ लो आराम से, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ पूरा, क्योंकि मैं तो चैप्टर कल तक खत्म कर ही दूंगा रो पीट के, मेरा तो चैप्टर खत्म है। आप आराम से देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए प्लीज, क्योंकि अभी 16 कॉलम बॉक्स बनना है, वो मैं एरो शो करनी है जी, एरो शो करनी है। जितना जो जैसा दिया है तूने डिट्टो चेप के आना, इधर उधर वर्ड ही नहीं कर सकता, करेगा तो टीचर ने नंबर ही देने, जैसा लिखा है वैसा ही करना है। F1 जनरेशन, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फैक्टर ऑफ इनहेरिटेंस, कुछ नहीं छोड़ना। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है? ओके, सुनिए, देखा जाए हमने जो बड़ा आर लिया है वो राउंड के लिए लिया है, छोटा आर रिंकल, बड़ा वाई येलो और छोटा वाई ग्रीन। हमारे दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि हमने क्या लिया, ठीक है। हमारे 4 गैमीट्स आ गए थे, रब कर रहा हूं भैया, हमारे ये 4 गैमीट्स आ गए, कौन से हैं? 1 2 3 4, और ऐसे 1 2 3 4। अब इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर कैसे करना है अगले पेज पे, हमें एक टेबल बनाना है। टेबल कैसे बनेगा वो भी समझ लो भैया। पहले हम स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे, ये कौन महात्मा एंटर करिए, देखें भूल जाओ, जो बंदा 40 मिनट है उसके घर का राज नहीं है, मिस कर दो, क्लास जा रहा बैठे थे। अब होगा क्या जी, सुन लो, ये जो 4 थे आपको दिख रहे हैं, ये 4, इन चारों को एक एक करके ऐसे लिखना शुरू हो गए हम। यानी कि पहले था आर वाई बड़ा वाला, आर बड़ा वाई, फिर था आर छोटा वाई, फिर छोटा आर बड़ा वाई, फिर छोटा आर छोटा वाई। इन्हीं चारों को ऊपर लिख दिया, आर बड़ा वाई, आर छोटा वाई, छोटा आर बड़ा वाई एंड छोटा आर छोटा वाई। आ गई जी। अब करना क्या है जी, पहले ये और ये मल्टीप्लाई होंगे, फिर ये और ये मल्टीप्लाई होंगे, फिर ये और ये मल्टीप्लाई होंगे, और फिर ये और ये मल्टीप्लाई होंगे। अगर मैं पहले 2 को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बन जाएगा आर आर बड़ा वाई बड़ा वाई। अगले 2 इसको और सेकंड वाले को राउंड को लेके चलता हूं, इस वाले को, तो आ जाएगा बड़ा आर बड़ा वाई बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई। इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो आ जाएगा बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई बड़ा वाई। और इसको जब लास्ट वाले से करता हूं आ जाएगा आर आर बड़ा वाई छोटा वाई। बड़ा वाई तो पहले ही आएगा ना हमेशा, बात समझ में आ गई है? यस सर। यस सर। अब होगा क्या जी, ये जो है पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ आ जाएगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ आ जाएगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ आ जाएगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ आ जाएगा। ऐसे फिर ये वाले चूज कर लो, फिर ये वाले चूज कर लो, सारे एक एक करके चूज करो। अब एक काम करो, कॉपी निकालो, 5 मिनट दे रहा हूँ,
ठीक है, क्लासरूम में भी मैं लिखवाता जरूर, क्योंकि बच्चे डायहाइब्रिड क्रॉस समझते बहुत ईजी है, बनता नहीं है इन टाइप पे। एक कॉपी निकाल के 16 कॉलम का बॉक्स बनाओ, बॉक्स बना के उसके ये सारी चीजें लेफ्ट और राइट पे लिख दो और मल्टीप्लाई करना शुरू करो। आखिर में देखो तुम्हारी 16 कॉलम सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। 5 मिनट दिए मैंने तुम्हें, कर लो, क्योंकि बाद में गलती होती है फिर होता नहीं सॉल्व। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने देखना है। सर वो लिखना है राउंड येलो राउंड ग्रीन। नहीं वो कुछ नहीं लिखना, वो तो मैं अभी सिखाऊंगा आपको, वो तो मैंने अभी आपको सिखाना है। आप सिर्फ अल्फाबेट लिख लो। तो ये राउंड रिंकल की जगह कुछ और भी गिवन हो सकता है? हो सकता है बेटा, बतेरे टाइप है। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, हमने पढ़ा है टॉल और ड्रॉप। ठीक है, जैसे तुम्हारे को ये दे रखा है, क्या कहते हैं, दिया हुआ है राउंड रिंकल, तो कहेंगे डॉग। डॉग के बारे में कह रहा है वो, डॉग एक ब्लैक है एक वाइट है, ठीक है, और दूसरी उसकी टेल स्मॉल है और टेल इसकी बिग है। और ब्लैक डॉग का बी ले लिया तो इसका छोटा बी ले लिया, और स्मॉल टेल है तो एस ले लिया, इसका छोटा एस ले लिया। क्रॉस सेम बनेगा, बॉक्स सेम बनेगा, अल्फाबेट चेंज हो गई। बात समझ में आई? यस। क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ डोमिनेंट कौन सा है, क्या कलर कौन सा डोमिनेंट है? हाँ वो पहले बताएगा, वो डोमिनेंट पहले बताएगा। वो डोमिनेंट नहीं बता रहा तो जो पहला वाला है उसको डोमिनेंट ले लो। वो तो जो तुमने अल्फाबेट बड़ा कर दिया वो ऑटोमेटिकली डोमिनेंट हो गया, नहीं तो वो बताएगा। हमारी बैक लिस्टेड का एक क्वेश्चन है, 7वां बैक लिस्टेड, वो कलर कोड्स के ऊपर ही है, कुत्ते के ऊपर ही, तो करेंगे जब मौका आएगा तो वो भी करेंगे। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मुझे बहुत कुछ पता है कि क्या क्या आ सकता है, तुम में से कई जने काम नहीं कर रहे। मेरी प्रॉब्लम वो भी है, काम नहीं करोगे तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कोर्स जल्दी खत्म कराने का मकसद ही है कि तुम्हारी अब टेस्टिंग और असाइनमेंट चीज शुरू हो जाए। इनडायरेक्टली हम लोगों ने कल सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करना है, एक तो पुरानी वाली शीट और एक जो आज शीट सॉल्व भेज रहा हूं। अगर तुम समझदार हो तो कर लो, हर रोज मेरे से एक इलेक्ट्रिसिटी की शीट ले लो, हर रोज 15 दिन तक तो 20 दिन तक तो मैं आराम से दे सकता हूँ लगातार। जितनी मजाबत तुम पे डिपेंड करता है तुम कितनी प्रैक्टिस करते हो शीट की। डाउट पूछोगे तभी आएंगे ना। हाँ जी, बन गया किसी का कॉलम? यस सर बन गया। सर बन गया, सारा सही। सेम बना या नहीं बना? यस सर, सारा सही है। सर बन गया, सेम। सर बन गया, सेम बन गया ना। अब सुनो इसमें नाम कैसे करने, नाम का संस्कार करने के लिए कैसे करना है सुनो जरा। सबसे पहले नाम करने के लिए ना कंफ्यूजन बड़ी होती है कि इनके नाम बने कैसे। तो सबसे पहले क्या काम करो, जो इनके अल्फाबेट्स हैं वो ध्यान रख लो। आर माने राउंड, छोटा आर माने रिंकल्ड, ठीक है, बड़ा वाई येलो और छोटा वाई जो है वो है ग्रीन। अब जहां जहां कैपिटल लेटर्स हैं उनको पहले देखो। पहले में कैपिटल आर भी है कैपिटल वाई भी है, इस करके राउंड येलो। दूसरे में भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है, राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो। अब राउंड तो है लेकिन वाई छोटा है, वाई छोटा कौन सा होता है? ग्रीन, इस करके राउंड ग्रीन राउंड येलो। आर बड़ा तो है राउंड लेकिन वाई छोटा है तो ग्रीन राउंड येलो, फिर आ गया राउंड येलो, फिर आ गया। अब छोटा आर है, बड़ा आर तो है नहीं। छोटा आर किसको रिप्रेजेंट करता है? रिंकल को, इसलिए मैंने रिंकल लिख दिया। लेकिन वाई बड़ा है तो येलो, रिंकल येलो आ गया। समझ में आ गया? यस सर। और आखिरी वाले छोटे हैं तो नेचुरली अंडरस्टूड है, ये बनेगा रिंकल्ड ग्रीन। हो गया क्लियर? बात समझ में आई? यस सर। यस सर। जब तुम एग्जाम में लिखोगे तो तुम्हें नीचे नाम लिख के आने पड़ेंगे। एक बात ध्यान रखना
इसको 16 बॉक्सेस में बनाना, मतलब इनडायरेक्टली कहो तो ऐसे बीच में लाइन आ जाएगी, ठीक है, ऐसे बीच में लाइन आ जाएगी, ऊपर तुम वो और एक बड़ा बॉक्स बनेगा सेम ऐसे ही, तो ऊपर तुम्हारा वो क्या कहते हैं अल्फाबेट आएगा और नीचे पूरा नाम आएगा, ऐसे ही सेम चलना है, नो चेंजेस, ठीक है। 16 कॉलम का बॉक्स बन गया। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखनी है, तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हाँ भी फिनोटाइपिक रेशियोज की कैसे निकालनी है। भैया पहले गिनो राउंड येलो है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो तुम लिखोगे भैया राउंड येलो 9 रेशियो। अगला मैंने चूज कर लिया भैया राउंड ग्रीन 1 2 और राउंड ग्रीन का है जी ये 3, तो राउंड ग्रीन कितने आ गए, राउंड ग्रीन 3 आ गए रेशियो, ठीक है। तीसरा कौन सा आ गया भैया, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो 1 2 3, तो ये भी 3 आ गए, और आखिरी अकेला ये बच गया रिंकल्ड ग्रीन, दैट इज 1। तो रेशियो क्या बनी, 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1। बात समझ में आई? यस सर। अब लिखने का तरीका भी देख लो। सबसे तुमने क्या करना है भैया, ये सब कुछ तो कर लोगे, उसके बाद तुमने क्या करना है, टेबल बन जाएगा, टेबल बनने के बाद आपने ये F2 रेशियो लिखनी है, ये लिखने के बाद बस सिर्फ ये लिखोगे देयरफॉर F2 रेशियो इक्वल टू, इसने रेशियो बनाई नहीं हुई ना, इसने सिर्फ नंबर बताया कि ये इतने इतने नंबर है, रेशियो इज 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1, एक नंबर से इस रेशियो लिखने का है। अगर भूल गए तो आधा एक नंबर काट लूंगा मैं। हाँ जी क्लियर हो गया सर ये ऊपर वाला लिखने के बाद लिखना ना जो आपने लिखा, उसको लिखने के बाद ये लिखोगे। ओके सर। ठीक है, तो आपका डायहाइब्रिड क्रॉस भी हो गया जी। अब हमारा जो आता है दैट इज जो नेक्स्ट है वो है जीन कंट्रोल द ट्रेट। एक बार मैं फाइल देख लेता हूँ, अगर इलेक्ट्रिसिटी की आ गई तो मैं वो करवा दूं। तो लर्निंग वक्त तो आपका वैसे ही बहुत ज्यादा हो गया है, आज फाइल ही नहीं आई, पता नहीं क्या चक्कर है, ऐसा होता नहीं है कि फाइल ना आई हो, कोई प्रॉब्लम ही है। प्रमोशनल नहीं 99 प्लस, स्टोरेज फुल है, पता नहीं कैसे स्टोरेज फुल हो जाती है, समझ नहीं आता। चलो आज इतना ही बहुत है, बाकी नेक्स्ट टाइम कवर कर लो, कल देखेंगे, ठीक है। ओके बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय थैंक यू सर। बाय बाय सर। बाय। सर शीट कब भेजोगे? अभी भेज रहा हूँ बेटा, अच्छा कि याद दिला दिया, 10 मिनट के अंदर हाय भेजे। डायरेक्ट ग्रुप में आएगी, डायरेक्ट ग्रुप में। सर वो वीडियो सर ये जो मार्किंग्स कराई हैं ये भी भेज देना। वो बच्चा भेजना बड़ा मुश्किल है मार्किंग, मैंने तुम्हें कहा प्रिंट आउट निकलवा लो, और तुम्हें मार्किंग देखनी चाहिए, देखनी चाहिए। अब कल अपने प्रिंट आउट निकलवा लो, कल मैं तुम्हें चेक करवाता हूँ सारी की सारी मार्किंग कहाँ पे है, मार्किंग कर लो एक बार, आज प्रिंट आउट निकलवा लेना।